इंडिया टीवी, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ चुनाव पर रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष बीजेपी ऑफिस में मौजूद। छत्तीसगढ़ में गरजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बीजेपी संविधान लोकतंत्र खत्म करने में लगी, 2024 में इन्हें सीखना होगा सबक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महिला आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रही सरकार, 2034 के बाद मिलेगा महिला आरक्षण। 1 अक्टूबर को भोपाल जाएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन से जुड़ी बैठकों में रणनीति पर होगा मंथन। खजुराहो में बोले अखिलेश यादव, पीडीए के लिए काम कर रही समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का रखेगी ख्याल। इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर लालू और नीतीश का मंथन। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद। ललन सिंह के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। एनडीए से नजदीकियों की अटकलों पर बोले ललन सिंह, 7 जन्मों तक बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे नीतीश। नीतीश कुमार और जेडीयू को कौन बुला रहा, ललन सिंह के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। जयपुर में आरएसएस नेताओं के साथ शाह की मीटिंग, बाद में नड्डा, शाह, सीपी जोशी की अलग से बैठक। राजस्थान में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बैठक में गुटबाजी खत्म करने की हिदायत, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश। एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी 4 से 5 सांसदों को उतार सकती है बीजेपी। सीईसी की बैठक में पहले ही लिस्ट होगी फाइनल। राजस्थान में कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से बीजेपी दबाव में, मंत्री प्रताप सिंह हजारीवास का बयान। जयपुर बीजेपी मीटिंग के बाद बोले गजेंद्र शेखावत, सभी विषयों पर हुई चर्चा, पार्टी जिसे टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। मीटिंग के बाद बोले राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी, सामूहिक चर्चा हुई, अभी टिकट के लिए नहीं हुई बात। सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के बार राजस्थान दौरे पर सवाल उठाए, पूछा चुनाव के समय ऐसे दौरे क्यों। राजस्थान सीएम गहलोत को मुख्तार अब्बास का जवाब, उपराष्ट्रपति को राजनीति से लेना देना नहीं, ऐसे आरोपों से कांग्रेस को बचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, सीबीआई ने सीएम आवास रेनोवेशन मामले में जांच शुरू की। बीजेपी कितनी जांच करा ले, पहले कुछ नहीं मिला और अभी भी नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी का बयान। केजरीवाल के घर रेनोवेशन की जांच शुरू होने पर शहजाद पूनावाला बोले, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से बना भ्रष्टाचार का महल। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी को हत्यारों की पार्टी बताया। कहा, बीजेपी आरएसएस की उपज, नाथूराम गोडसे ने की थी गांधी की हत्या। 29 सितंबर को बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ नालंदा यूनिवर्सिटी जाएंगे, स्टूडेंट्स और फैकल्टी से करेंगे बात। बीआरएस का एनडी गठबंधन पर अटैक के कविता बोली, ये अलायंस आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण मंदिर में पीएम मोदी ने किया दान पेटी में डाले थे पैसे, तस्वीर आई सामने। मंदिर के पुजारी ने किया था पीएम के लिफाफा डालने का दावा। 28 जनवरी को मंदिर आए थे पीएम। माफिया अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम अरेस्ट, यूपीएसटी ने दिल्ली के मालवीय नगर से किया गिरफ्तार। प्रयागराज को उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है सद्दाम, अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने करवाई निज्जर की हत्या, भारत कनाडा के रिश्ते खराब करने के लिए मर्डर, सोर्सेज के हवाले से खबर। निज्जर पर आईएसआई बना रही थी दबाव, कनाडा आए ने गैंगस्टर्स की मदद का दिया था निर्देश, ना मानने पर करवाई हत्या। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखने का मामला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन संत सिंह चटवाल का बयान, शायद ही कोई ऐसा हो जो खालिस्तान का समर्थन कर रहा हो। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा अरेस्ट, ड्रग्स से जुड़े मामले में कार्रवाई की। विधायक खैरा ने मांगा अरेस्ट वारंट, पुलिस के साथ हुई बहसबाजी, खैरा ने पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुखपाल खैरा के बेटे महताब खैरा का आरोप, मान सरकार के खिलाफ खुलासे कर रहे थे पिता, बदले के लिए की गई गिरफ्तारी। खैरा की गिरफ्तारी को पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वंडिंग ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध, कहा यह विपक्ष को डराने की कोशिश है। सुखपाल खैरा की फैमिली से मिले अमरिंदर राजा वंडिंग, बोले पंजाब पुलिस और सरकार को आनी चाहिए शर्म। आप सांसद सुशील गुप्ता बोले, नशे के कारोबार में लिप्त थे खैरा, पहले की सरकारों में मिलता रहा संरक्षण। पंजाब में कांग्रेस विधायक खैरा की गिरफ्तारी पर बोले मुख्तार अब्बास, विपक्षी गठबंधन में आपस में ही सिर्फ उटव्वल जारी। शहजाद पूनावाला का आरोप, खैरा पर कार्रवाई में क्यों लगा समय, बाजवा के 32 आप विधायकों पर बयान के बाद एक्शन। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके में घर पर लगा पाकिस्तानी झंडा, पुलिस ने आरोपी रईस और सलमान को अरेस्ट किया। पुलिस ने वीडियोग्राफी के बाद उतारा झंडा, आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज, पुलिस के साथ एलआईयू की पूछताछ। उज्जैन में रेप पीड़िता का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने, सड़क पर जाती दिखी पीड़िता इलाज के लिए इंदौर रेफर, मेडिकल में रेप की पुष्टि, पीड़िता के परिवार से पुलिस ने किया संपर्क। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट किया, ऑटो की बैक सीट पर मिले खून के निशान, फॉरेंसिक जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में बच्ची के साथ रेप मामले में सियासत हुई तेज, राहुल गांधी ने बताया भारत माता के हृदय पर आघात। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी राज्य सरकार पर किया हमला, कहा बीजेपी राज में नहीं सुनी जा रही बेटियों की चीखें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधा, कहा महिला अपराध में मध्य प्रदेश सबसे आगे।
एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाबालिग के साथ रेप में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। उज्जैन की घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डीएम और एसपी से मांगी गई रिपोर्ट। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन पर बड़ा आरोप। कहा, इस्कॉन कसाईयों को बेचता है गाय। मेनका गांधी ने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया। कहा, इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है। इस्कॉन ने मेनका गांधी के बयान को झूठा और निराधार बताया। कहा, इस्कॉन की गौशालाओं में गायों की पूरी देखभाल होती है। इस्कॉन ने मेनका गांधी पर करोड़ों कृष्ण भक्तों के अपमान का आरोप लगाया। कहा, मेनका ने जो आरोप लगाए उसके सबूत दें। यूपी में बरेली के जुलूस मोहम्मदी में अंजुमन के रूट को लेकर विवाद। थाना बरादरी में एक समुदाय ने किया हंगामा। स्थानीय लोगों का आरोप, अंजुमन यहां से नहीं निकलती, गैर परंपरागत रूट से निकाला गया है जुलूस। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर किया शांत। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद हिंसा का दौर जारी। भीड़ ने साउवल जिले में बीजेपी दफ्तर में लगाई आग। इम्फाल में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। बीजेडी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर तोड़फोड़ की गई। अमर शहीद भगत सिंह की जयंती आज। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट कर किया नमन। लिखा, उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। सीएम योगी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लिखा, उनकी गाथा युगों तक देश को देती रहेगी प्रेरणा। भारतीय सेना ने 197वें गनर्स डे पर ट्वीट किया वीडियो। लिखा, द गॉड ऑफ वॉर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया का किया दौरा। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग का जायजा लिया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजबैन का बयान। भारत को बताया ग्लोबल साउथ की आवाज। श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल की मूल कैडर में वापसी। एजीएमयूटी कैडर से मणिपुर कैडर में वापस भेजा गया। दिल्ली में एक महिला और उसके पति को मिला 10 लाखवां अमेरिकी वीजा। अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने किया हैंडओवर। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन। चेन्नई में 98 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। एमपी के धार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके का विरोध। कावेरी जल मुद्दे पर राज्य के सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट से एटीएस की पूछताछ। शैलेंद्र के बाकी साथियों की तलाश जारी। हनी ट्रैप में फंसाकर जासूस बना शैलेंद्र। मेरठ में 2 पुलिस वालों ने ही युवक की बाइक में रखा था अवैध तमंचा। बाद में किया गिरफ्तार। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। जमीन विवाद में दूसरे पक्ष से पैसे लेकर झूठे मुकदमे में फंसाया। मैनपुरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत। अस्पताल स्टाफ ने बाहर फेंका शव। डॉक्टर हुए फरार। सीएमओ के आदेश पर अस्पताल किया गया सील। घिरोर कस्बे के राधा स्वामी हॉस्पिटल का मामला है। गुजरात के द्वारका में पुलिस ने पकड़ी बोट। 3 ईरानी और एक भारतीय गिरफ्तार। ईरान से बिना पासपोर्ट लौट रहा था भारत। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एसटीएफ की रेड। करीब 1 करोड़ कीमत की मॉर्फिन बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के रामनगर में सहकारी समिति का चुनाव करने गई टीम पर अटैक। 4 अज्ञात ने लूटे बैलेट पेपर, 2 लैपटॉप। बिहार के नवादा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। एक घायल वीडियो ने सीएम फैमिली हेल्प से दी 20,000 की मदद। यूपी के मुरादाबाद में बैंक के लॉकर में रखे 18 लाख कैश दीमक लगने से खराब। महिला ने बैंक पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। मेवात इलाके से गैंग के 2 सदस्य अरेस्ट। पंजाब के लुधियाना में सोना तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश। एक एएसआई समेत 5 अरेस्ट। करीब 50 लाख का सोना, 8 लाख कैश जब्त। माफिया याकूब कुरैशी पर बोले मेरठ एसपी। याकूब के एक केस में पुलिस की चार्जशीट। कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने का बयान दिया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात। लकड़ी व्यापारी से हथियार के बल पर लूटे 15 लाख रुपए। असम के मोरी गांव में मानसिक तौर पर कमजोर लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर पानी जमा होने से परेशानी बढ़ी। अमृतसर में किसानों ने रेल रोकने का ऐलान किया। बाढ़ प्रभावित किसानों को मदद एमएसपी गारंटी देने की मांग। गणपति महोत्सव का आज आखिरी दिन। बप्पा को आज भक्त दे रहे हैं विदाई। मुंबई के गणेश गली के बप्पा सबसे पहले विसर्जन के लिए निकले। ढोल ताशों के साथ बप्पा की विदाई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणपति विसर्जन। लोगों ने बप्पा की आरती कर दी विदाई। मुंबई के जूहू चौपाटी पर गणपति विसर्जन। लोगों ने बप्पा को विदाई दी। नागपुर में 211 जगहों पर बनाए गए 413 विसर्जन टैंक। 19 मोबाइल विसर्जन गाड़ियों की भी तैनाती। मुंबई में सीएम शिंदे से मिले इरशालवाड़ी। लैंडस्लाइड में अनाथ हुए बच्चे। सीएम के साथ की गणपति बप्पा की आरती। खाना भी खाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी मिलाद उन नबी की बधाई। लिखा, ईद मुबारक। समाज में भाईचारे दया की भावना को आगे बढ़ाया जाए। इंग्लैंड के बर्मिंघम में गीता भवन टेम्पल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। सीएम ने मंदिर में मत्था टेका। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो वर्कर को किया संबोधित। कहा, बाइडेन की वजह से चली जाएगी आपकी नौकरी। नॉर्थ कोरिया में परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा। किम जोंग उन बोले, अमेरिका की धमकियों से निपटने के लिए जरूरी। इराक के नीनेवाह में शादी समारोह में लगी आग का वीडियो आया सामने। दूल्हा दुल्हन के डांस के दौरान आतिशबाजी की वजह से लगी आग। शादी के हॉल में आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 114। करीब 200 लोगों का इलाज चल रहा है। ब्रिटेन के दक्षिण लंदन में सरेआम चाकूबाजी। 15 साल की एक लड़की की चाकू मारकर हत्या। एक डबल डेकर बस में लड़की को मारा गया चाकू। इलाज के दौरान हुई लड़की की मौत।
पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक युवक पहले से ही लड़की से परिचित था। ग्रीस के इविया द्वीप पर चक्रवाती बारिश ने मचाई तबाही। बेकाबू नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। शहरी इलाकों में घरों की ऊपरी मंजिलों में फंसे लोग, सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी से डूबी कई गाड़ियां। सेना और रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी। सड़कों के टूट जाने से राहत के काम में आ रही हैं मुश्किलें। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मेडल। सरबजोत सिंह, शिव नरवाल, अर्जुन चीमा का निशाना। एशियन गेम्स में भारत को एक और सिल्वर। वुशु में महिलाओं के 60 किलो वर्ग में रोशिबिना देवी नवरोमा ने जीता सिल्वर। रोशिबिना देवी ने कोच और मणिपुर के लोगों को धन्यवाद दिया। कहा, उनके समर्थन से मैं यहां तक पहुंची। रोशिबिना देवी को मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। वुशु में 60 किलो वर्ग में जीता है सिल्वर मेडल। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्डन मेडल मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान ने जीता गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट भारत के स्विफ्ट सामरा ने जीता गोल्ड। आशी चौकसी को मिला ब्रॉन्ज। भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर को हराया। 13-0 से दर्ज की जीत। बॉक्सिंग में निकत ने दूसरे दौर में दक्षिण कोरिया को हराया। क्वार्टर फाइनल में की एंट्री। एमपी के देवास में सेलिंग खिलाड़ी नेहा ठाकुर के घर खुशी का माहौल। नेहा ठाकुर को एशियाई खेलों के शेलिंग स्पर्धा में मिला सिल्वर मेडल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आई। लाहौर से दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंची खिलाड़ी। 7 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आई। आखिरी बार 2016 में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आई थी पाकिस्तानी टीम। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी भारत पहुंची। हैदराबाद में 29 सितंबर को पाकिस्तान के साथ प्रैक्टिस मैच में होगी भिड़ंत। यूक्रेन की सेना का बखमुत शहर की वापसी को लेकर एक्शन। यूक्रेनी सैनिकों ने शहर से 10 किलोमीटर दूर 2 गांवों को कब्जे में लिया। पूर्वी यूक्रेन ने डोनेत्स्क के इलाके में रूस की बमबारी जारी। एक नागरिक घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, खेरसोन क्षेत्र पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। यूक्रेनी स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने पर भी जोर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कनाडा में हिंसा को लेकर मिल रहा बढ़ावा। हमारे डिप्लोमेट्स को धमकाया जा रहा। कॉन्सुलेट पर होते हैं हमले। पूछताछ पूरी होने के बाद एक अमेरिकी सैनिक को रिहा करेगा नॉर्थ कोरिया। जुलाई में हथियार से गिरफ्तार हुआ था। श्रीलंका में गरीबों के लिए 19,000 मकान बनाएगा चीन। अक्टूबर में होने वाले सम्मेलन के दौरान होगा समझौता। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को सुधार विधायकों के समर्थन में मार्च। स्वदेशी और श्रमिक संगठनों ने जताया समर्थन। शाहरुख खान की आगामी फिल्म डंकी को उन्होंने बताया कि ये फनी और इमोशनल है। कहा, यह राजकुमार हिरानी की फिल्म है। सलमान खान की आगामी फिल्म टाइगर 3 का टीजर रिलीज। अपनी सेवा के बदले भारत से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता दिखा टाइगर। तापसी पन्नू की होम प्रोडक्शन फिल्म धक धक 13 अक्टूबर को होगी रिलीज। दिल्ली के खारदुंगला तक निकली 4 महिला राइडर्स की ये कहानी है। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल